नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहां डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किस देश ने इंटरमीडिएटली गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड की घोषणा की है। ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है, किस देश ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड की घोषणा की है। यह घोषणा की है भारत ने। ठीक है ना। भारत ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड की घोषणा की और यह मई 2021 से लागू होगा। इस नियमों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायत के विवरण, की गई कार्रवाई और निगरानी विवरण पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है भारत हो जाएगा। भारत ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड की घोषणा की है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि केंद्र सरकार ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किस वस्तु के थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर स्टॉक सीमा लगाई है। ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किस वस्तु के थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और मिल मालिकों और आयातकों पर स्टॉक सीमा लगाई है। यह किया गया है दाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों संशोधन आदेश 2021 पर स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंध लागू किया है। इस आदेश के अनुसार थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और दालों के आयातकों पर स्टॉक सीमा लगाई गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मूंग दाल को छोड़कर सभी दालों के लिए 31 अक्टूबर तक स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। दालों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के बीच यह फैसला लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाल। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की जाएगी। ठीक ना। क्वेश्चन कहता है, इस चर्चा में रहे फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की जाएगी। यह की जाएगी वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने शहरी माल ढुलाई क्षमता में सुधार के लिए फ्रेट स्मार्ट सिटी बनाने की अपनी योजना की घोषणा की। इसका मकसद लॉजिस्टिक की लागत को कम करना। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ पर एक वेबसाइट लॉन्च की है। प्रारंभ में 10 शहरों की पहचान की जाएगी और इसे पूरे देश में लॉन्च करने से पहले अगले चरण में 75 शहरों में विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो क्या है, प्रारंभ में कितने शहरों में इसकी पहचान की जानी है, 10 शहरों में, और इसे पूरे देश में लॉन्च करने से पहले अगले चरण में क्या है, 75 शहरों में विस्तारित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेट स्मार्ट सिटी जो है किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जा रहा है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी किस राज्य में स्थापित की गई थी। ये स्थापित की गई थी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली मानव उपयोग के लिए इम्यूनोबायोलॉजिकल के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, जिनमें एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र NCCS पुणे में और दूसरी राष्ट्रीय पशु जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे पंचमूली झील, ठीक है ना, किस राज्य में स्थित है। तो पंचमूली झील पूछ रहा है कि पंचमूली झील जो है किस राज्य में है। ये है गुजरात में। ठीक है ना। कहाँ है, गुजरात में। पंचमूली झील गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। यह समाचारों में इसलिए है क्योंकि पिछले 2 वर्षों में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 194 मगरमच्छों को झील से निकाला गया है। अधिकारियों के अनुसार 143 मगरमच्छों को 2019-20 में और 51 मगरमच्छों को 2020-21 में 2 बचाव केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी निपुण भारत लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशनली इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी शुरू किया है। इसके दौरान निपुण भारत पर एक छोटा वीडियो, गाना और क्रियान्वयन के निर्देशन भी लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत में जो है लॉन्च किया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर गए हैं? ठीक है ना। कहता है कि भारतीय थल सेना प्रमुख जो है जनरल एम नरवणे, तो उन्होंने हाल ही में वो यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर गए हैं? इटली की यात्रा पर। किसकी यात्रा पे? इटली की यात्रा पे। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और इटली की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। वे इस यात्रा के दौरान भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाने के मकसद से इन देशों के अपने समकक्षों और वरिष्ठ सैन्य नेताओं से जो है मुलाकात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इनमें में से किसने हाल ही में भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत में जो है सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी किसने दी है? ये दिया है इसरो ने। ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में पूरे भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत सैटेलाइट टीवी कक्षाओं का उपयोग स्कूल आधारित शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए जो है किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इसरो ने जो है हाल ही में भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाल ही में किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार जीता है इन्वेस्ट इंडिया ने। किसने जीता है? इन्वेस्ट इंडिया ने। भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है। इस जीत पर केंद्रीय वाणिज्यिक उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है बधाई दी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन्वेस्ट इंडिया ने हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का खिताब जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विश्व जूनोसिस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस हर साल मनाया जाता है 6 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो 6 जुलाई को विश्व भर में जानवरों से मनुष्यों में और फिर मनुष्यों से जानवरों में फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ऐसा ही जूनोटिक रोग वो संक्रमण रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों और मनुष्यों से जानवरों में जो है फैलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। पिछले दिन का प्रश्न जो आपका था कि हाल ही में किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की थी? तो जो है ये पिछले दिन का प्रश्न था आपका। तो ये प्रश्न था कि किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? तो ये किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने किया था? पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर और सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। उन्होंने जो है ये कार्यक्रम शुरू किया था, पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की थी। तो आपका इसका आंसर जो है होना था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको सॉरी यहाँ थोड़ा प्रश्न में आगे पीछे हो गया है। तो प्रश्न जो था ये आपका ये था आज के लिए कि हाल ही में किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है?
इनमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, हरदीप पुरी और नरेंद्र सिंह। तो इसका आंसर ऑलरेडी आप लोगों को मैंने अभी बता चुका है, प्रकाश जावड़ेकर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का इधर था थोड़ा सा। और यह प्रश्न जो है कि किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है। तो ये रोक लगाई है अमेरिका में, अमेरिका ने जो है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा, अमेरिका ने रोक लगाई है। तो कहता है, क्वेश्चन कहता है किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है। तो ये रोक लगाई है अमेरिका ने। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। चलिए, आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।